टू एपीजी क्लासेस। आप सभी साथियों का एपीजी क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज हम साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे और आने वाले जो भी यूपी लेखपाल या यूपीपी या फिर ग्रुप डी जो रेलवे की एग्ज़ाम है, इस सब में ये क्वेश्चन बहुत ही उपयोगी होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए आप। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दाब का मात्रक है, हमें बताना है। ऑप्शन ए दिया है बार, ऑप्शन बी दिया है वायुमंडल और ऑप्शन सी दिया है जूल, ऑप्शन डी दिया है पास्कल। तो हमें बताना है कि इसमें कौन दाब मापने का मात्रक है। तो देखिए, आपका जूल तो होगा नहीं, ठीक, क्योंकि जूल जो होता है वो ऊर्जा का मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। फिर वायुमंडल भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर जो होगा वो पास्कल होगा। पास्कल जो होता है ये आपका दाब मापने का मात्रक होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किसी वस्तु पर बल लगने पर वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए दिया है दिशा बदल जाती है, ऑप्शन बी दिया आकृति में परिवर्तन होता है, ऑप्शन सी दिया है चाल में परिवर्तन होता है और ऑप्शन डी दिया है सभी। तो हमें बताना है कि किसी वस्तु पर जब हम बल लगाते हैं तो उस वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर मान लीजिए कोई गेंद है, इस पर हम इधर से बल लगा रहे हैं, इधर से हम क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो ये बल जब गेंद पर लगाएंगे तो गेंद इधर जाएगी, ठीक है, गेंद इधर जा रही है। लेकिन अगर कोई बल इधर से लगा दिए हम, तो क्या होती है, गेंद स्थिर हो जाती है। तो क्या हो रही है, दिशा को बदल रही है, या फिर इसी बल को हम लगा दिए दूसरी डायरेक्शन में तो इधर चली जाती है, यानी दिशा बदल जा रही है। दूसरी बात, आकृति में परिवर्तन होती है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कोई गेंद है, तो हम क्या करते हैं, जब दोनों तरफ से बल लगाते हैं, बल जब हम लगाते हैं तो गेंद की आकृति ऐसे हो जाती है, ठीक है, यानी इसकी आकृति में भी परिवर्तन हो गया। तो ये चाल में परिवर्तन होता है कि नहीं। देखिए, अभी हमें यहाँ दिखाएं आपको कि अगर कोई गेंद इधर जा रही है, हम इधर से बल लगा रहे हैं, तो इसकी चाल में क्या होगी, परिवर्तन होगी। अर्थात ये धीरा हो सकता है, या फिर दोनों एक तरफ से बल लगा दें तो ये तेज भी हो सकता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि दिशा में भी बदल रही है, आकृति में भी परिवर्तन हो रहा है और चाल में भी परिवर्तन हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन डी जो होगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सही, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, हाँ देखिए, प्रचलित मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए है आपका पास्कल का नियम, ऑप्शन बी है पलवन का नियम, ऑप्शन सी है बर्नौली का नियम और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो हमें बताना है कि किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो देखिए, जो प्रचलित मशीन होती है ये आपका किस सिद्धांत पर कार्य करती है, हमें ये बताना है। तो देखिए, पास्कल का जो नियम होता है, पास्कल का जो नियम, इसी सिद्धांत पर प्रचलित मशीन कार्य करती है। पास्कल का जो नियम है आप पढ़े होंगे, P1A1 = P2A2। ये दाब का भी नियम है, जो हाइड्रो लिफ्ट वगैरह जिस पर काम करता है वो पास्कल का ही नियम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि। ऑप्शन ए है वायुदाब बढ़ जाती है, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, ऑप्शन सी है वायुदाब घट जाती है और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन का भार घट जाता है। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, हाइड्रोजन का जो भी गुब्बारा होगा, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा जो होगा, बैलून जो होता है, इसमें हाइड्रोजन भरा होता है, ठीक है। और जब ये क्या होता है, ऊपर जाता है, तो ऊपर जब जाएगा तो वायुमंडलीय दाब जानते हैं आप कम होता है। तो जब कम होता है तो ये हाइड्रोजन जो होगा, ये गैस जो होगा, ये बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा,
और जब फोर्स लगाएगा और ऊपर वायुमंडलीय दाब जो होगी वो कम होगी तो ये बैलून क्या होता है, फट जाता है। तो यानी वायुमंडलीय दाब क्या होती है, घट जाती है, जिसके कारण गुब्बारा जो होता है वो फट जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन द्वारा, ऑप्शन बी है नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑप्शन सी है नाभिकीय संलयन द्वारा, और ऑप्शन डी है अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। तो हमें बताना है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो देखिए ऑक्सीजन द्वारा तो ये नहीं होगा, ये कट जाएगा। नाभिकीय विखंडन द्वारा ये भी नहीं होगा, क्योंकि इस पर परमाणु बम जो होते हैं वो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करते हैं। अवकरण अभिक्रिया द्वारा ये भी नहीं होगा। हमारा होगा क्या, नाभिकीय संलयन जो क्रिया होती है इस पर हमारा क्या होता है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण जो होता है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा संभव है। और इसी आधार पर हाइड्रोजन बम भी जो है वो नाभिकीय संलयन के आधार पर ही बनाए जाते हैं, अर्थात इस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से, जब वायुमंडल की ऊंचाई पर जाएगा तो क्या होगा, देखिए ऑप्शन ए है गुब्बारे के आयाम में कमी होगी, ऑप्शन बी है गुब्बारा चपटा होकर चक्रीय प्रकार से आकार में जाएगा, ऑप्शन सी है गुब्बारे के आयाम में वृद्धि होगी, ऑप्शन डी है गुब्बारे के आयाम का आकार पहले के समान होगा। तो हमें बताना है कि क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए गुब्बारे के आयाम में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो बल हमेशा गति का विरोध करता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है चुंबकीय बल कहलाता है, ऑप्शन बी है घर्षण बल कहलाता है, ऑप्शन सी है स्थैतिक विद्युत बल कहलाता है, और ऑप्शन डी है नॉन। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए जो बल हमेशा गति का विरोध करता है उसे हम कहते हैं घर्षण बल। घर्षण बल के द्वारा कोई भी वस्तु, मान लीजिए गेंद है, जब हम इस पर बल लगा देते हैं तो क्या होती है, ये आगे जाकर कुछ देरी के बाद रुक जाती है। तो ये रुक जाती है इस किस बल के कारण, घर्षण बल के कारण ही कोई वस्तु कुछ देर के बाद क्या होती है, रुक जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 7 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित होगा। क्या अपरिवर्तित होगा, ऑप्शन ए है आयतन, ऑप्शन बी है भार, ऑप्शन सी है द्रव्यमान, और ऑप्शन डी है घनत्व। तो हमें बताना है इसमें कौन सा आंसर सही होगा। देखिए अपरिवर्तित का मतलब जो परिवर्तन हो। तो देखिए आयतन, मान लीजिए 1 लीटर है, कोई चीज़ 1 लीटर है, उसमें से हम क्या कर रहे हैं, आधा लीटर बाहर कर देना है। उसमें से हम क्या करें, आधा लीटर बाहर कर दें तो क्या बच जाएगा, 1/2 बच जाएगा, यानी इसके आयतन में परिवर्तन हो गया। भार है 1 किलोग्राम है, उसमें से हम आधा किलोग्राम निकाल रहे हैं तो आधा किलोग्राम हो गया, भार में भी परिवर्तन हो गया। यानी ए और बी दोनों क्या हो गए, गलत हो गए। द्रव्यमान में भी परिवर्तन सेम, यही 1 किलो है तो उसमें से आधा किलो निकाल दिए तो क्या हुआ, आधा किलो, तो ये भी परिवर्तन हो जा रहा है। घनत्व 1 किलो है और कोई चीज़ 1 किलो है और उसमें से हम आधा किलो भी निकाल दें तो आधा किलो बचेगा, लेकिन उसका घनत्व नहीं बदलेगा, तो घनत्व वही रहेगा। तो यानी ऑप्शन डी जो होगा हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है, क्यों। ऑप्शन ए है कि ऊंचाई, ऑप्शन ए दिया है ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी होती है, ऑप्शन बी है ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में वृद्धि होती है, ऑप्शन सी है ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब अपरिवर्तित रहता है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। हमें बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए हवाई जहाज में फाउंटेन पेन की स्याही बाहर निकलने का कारण है कि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी हो जाती है। जब भी हम
ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुदाब क्या होती है, कम होती जाती है, जिसके वजह से फाउंटेन पेन जो होता है उसके अंदर की स्याही निकल जाती है। कभी कभी आपने सुना होगा कि जो भी सांस के मरीज हैं उनके नाकों से खून भी बाहर आ जाता है, ये इसी कारण कि ऊपर जाने पर वायुमंडलिक दाब कम हो जाता है। तो आशा है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं। ऑप्शन ए है गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी है अपेक्षित बल, ऑप्शन सी है घर्षण बल, ऑप्शन सी है आपका घर्षण बल, माफ कीजिएगा, ऑप्शन सी है आपका घर्षण बल और ऑप्शन डी है घर्षण बल अधिक होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन क्या है आपका, पहले सुन लेते हैं एक बार फिर क्वेश्चन को कि हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं। ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी है आपका ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी है अपेक्षित बल, ऑप्शन सी है घर्षण बल की कमी और ऑप्शन डी है घर्षण की अधिकता। तो देखिए दलदली जगहों पर हम फिसल इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर घर्षण बल जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो ये किसका सूचक है। ऑप्शन ए है सर्द का, ऑप्शन बी है आंधी या झंझावट की संभावना का, ऑप्शन सी है गर्म मौसम का, ऑप्शन डी है शुष्क मौसम का। तो देखिए बैरोमीटर का पारा अगर अचानक गिरता है, अचानक गिर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आंधी आने वाली है या झंझावट की संभावना है, यानी आंधी वगैरह आने की संभावना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दाब का एसआई मात्रक होता है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए ऑप्शन ए है पास्कल, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है न्यूटन, ऑप्शन बी है जूल और ऑप्शन डी है डाइन। तो देखिए जूल आपका किसका मात्रक होता है, कार्य का मात्रक होता है या ऊर्जा का मात्रक होता है। डाइन क्या होता है, बल का मात्रक होता है। ठीक है ना, जो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। न्यूटन भी आपका बल का मात्रक होता है। तो आपका क्या हुआ, ऑप्शन ए जो होता है पास्कल, ये दाब का मात्रक हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसे ध्यान से देखिए और समझिए। देखिए साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है। ऑप्शन ए है वायुमंडलीय दाब से अधिक, ऑप्शन बी है वायुमंडलीय दाब से कम, ऑप्शन सी है वायुमंडलीय दाब के बराबर, ऑप्शन डी है वायुमंडलीय दाब से आधा। तो हमें बताना है इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए साबुन के अंदर का जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्यों, अगर अधिक नहीं होगा तो ये बुलबुला क्या होता है, आप देखते हैं कि कुछ समय के बाद ये बुलबुला फूट जाता है। ये क्यों फूट जाता है, क्योंकि अंदर का जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है और ये बाहर की तरफ प्रेशर लगाता है, जिसके वजह से बुलबुला कुछ समय के बाद फूट जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पक जाता है, क्यों। ऑप्शन ए है अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, ऑप्शन बी है प्रयुक्त पानी का वाष्प बहुत कम होता है, ऑप्शन सी है अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप घट जाता है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो देखिए ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा, क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का जो तापमान होता है वो बढ़ जाता है। आप सुनते हैं या जनरली देखते भी होंगे कि जितनी तेज़ हमें जलन आग से जलने पर नहीं होती है, उससे ज़्यादा भाप से जलने पर होती है। तो ये अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप जो होता है वो बढ़ जाता है, जिससे वो जलन अधिक महसूस होती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए जो होगा वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या होती है। ऑप्शन ए है बढ़ती है, ऑप्शन बी है घटती है, ऑप्शन सी है परिवर्तित रहती है, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो हमें बताना है क्या होती है। तो देखिए ताप बढ़ने के साथ द्रव की जो श्यानता होती है वो
घट जाती है, क्योंकि अब देखते हैं कि जब भी किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो उसके अणु क्या होते हैं, दूर दूर इस तरह बिखरने लगते हैं, यानी उसका जो श्यानता होती है वो घट जाती है। ठीक है ना, श्यानता का मतलब होता है गाढ़ापन। तो जब भी हम किसी द्रव को गर्म करते हैं तो उसका गाढ़ापन क्या होता है, कम हो जाता है, अर्थात अणु जो होते हैं दूर दूर भागने लगते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृष्ठ तनाव का SI मात्रक होता है। ऑप्शन ए न्यूटन प्रति मीटर, ऑप्शन बी है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है न्यूटन मीटर क्यू माइनस क्यू, और डी है कोई नहीं। तो देखिए, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आपका दाब का मात्रक होता है, ठीक है, और ये न्यूटन प्रति मीटर क्यू ये नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा, आपका हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। ये पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है, ठीक है ना, क्योंकि पृष्ठ तनाव बराबर होता है, पृष्ठ तनाव बराबर आपका होता है बल बटे यानी F बटे L, ये एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को ही हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो यानी हमारा ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन ए जो होगा वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह पर ऊपर रहता है। ऑप्शन ए 1/9, ऑप्शन बी 1/10, ऑप्शन सी 1/4, और ऑप्शन सी है 1/6, और ऑप्शन डी है आपका 1/4। तो हमें बताना है इसमें कौन सा सही होगा। तो देखिए, समुद्र में पलवन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, तो वो 1/10 भाग जो होता है वो समुद्र से ऊपर रहता है, ठीक है ना। तो आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। तो वीडियो के यहीं पर अंत करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।